सो हेलो ऑल। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे आज बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी भी बात करेंगे। तो एक बार आप वॉइस हो रही है सबके बारे में बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आवाज़ एक बार जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ लाइव स्ट्रीम का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट है। एक बार देखते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं, एक बार बताइए। थोड़ा चार्ट के बारे में बात करते हैं आज। निफ्टी का चार्ट है। मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है तो एक बार यस बोलिए कमेंट सेक्शन में, फिर एक बार फिर बात करते हैं निफ्टी के बारे में फटाफट से। लाइव मार्केट चल रही है, मे बी इसमें कुछ हिंट मिल जाए या कुछ बात बन जाए। तो बात कर लेते हैं एक बारी। यस लिखिए एक बारी, फिर अगर मेरी आवाज़ आ रही है और अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है तो यस लिखिए, फिर देखते हैं। एक सेकंड, बताएंगे अप और डाउन, सब बताएंगे। अप और डाउन अगर आ रही है आवाज़। मिथुन घोष जी यस यस यस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून जी देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बस एक आई थिंक स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है। अब अगर देखें निफ्टी के अंदर, एक बात ध्यान से रखिए, सब के सब लोग सबसे पहले 20 डेज SMA सिंपल मूविंग एवरेज अपने अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अगर इस साइड से देखें तो 20 मूविंग एवरेज की ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये लगा लीजिए अपना। अगर आप चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही खेलना है। निफ्टी को अगर पकड़ना है तो सिर्फ एक ही तरीका है निफ्टी को पकड़ने का, कि आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसको पकड़ सकते हैं। अब कैसे पकड़ेंगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर? अगर ये डिलीट कर दें, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये मैंने 20 डे मूविंग एवरेज की लगा रखी है। निफ्टी 15,000 CC बाय किया है क्या सर? आप पहले लॉजिक समझ लो ट्रेड का, ठीक है। बाय सेल होता रहेगा, पहले समझ लो आगे के लिए भी करना क्या है। सबसे पहले इंट्राडे के लिए निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि जो 20 डेज की जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली है ब्लैक वाली लाइन जो चल रही है, एक चीज देखिए, निफ्टी इससे नीचे से आके क्लोज नहीं हुई, ठीक है। क्लोज हुई है तो यहां पे हुई है कल, ठीक है। कल यहां पे उसने अपनी क्लोजिंग दी है इसके नीचे। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 डेज की 30 मिनट कैंडल पे मूविंग एवरेज लगाएंगे। सपोज कि 20 डेज से नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको कंफर्म करना है। तो निफ्टी को अगर कंफर्म करना है कि हाँ भाई इसने डाउन साइड का 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है,
तो कंफर्म करिए 1 आवर की कैंडल पे इसको। कल देखिए 1 आवर की कैंडल पे ये 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आके इसने क्लोज नहीं दी। इट मींस अपसाइड पैटर्न निफ्टी का जारी है। जो लोग पूछ रहे हैं अप और डाउन, तो मैं बता देता हूं कि जब तक 15,231 आज की डेट में 15,231 के नीचे आके क्लोज नहीं देगा, डाउन साइड नहीं आएगा। पहली बात तो अप साइड का मूवमेंट ही रहेगा। पहली चीज, सबको एक चीज जानने की बड़ी जल्दी थी कि ये कैसे करें। दूसरी चीज, ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली चीज कंफर्म हो गई सबको कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आवरली चार्ट पे जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक एक डाउन साइड पैटर्न नहीं आएगा। अब इसको पीछे चल के कंफर्म करते हैं। यहां से निफ्टी का एक अपसाइड पैटर्न चल रहा था, ठीक है। निफ्टी का देखिए यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, करके यहाँ पे उसने नीचे की साइड पे क्लोज दे दिया 15,017 के आसपास कैश मार्केट में। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद निफ्टी ऊपर आई ही नहीं, लास्ट में इसने यहाँ पे क्लोज दिया 14,890 पे। अब लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ सपोर्ट लगा के बैठ गए होंगे। 14,965 का लगाया होगा, 14,957 का लगाया होगा, 15,013 का लगाया होगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर आप ये मूविंग एवरेज वाला पॉइंट ही समझ लेंगे, 20 डेज वाला, 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज देख लेंगे, तो आपकी दुनिया की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ये अप और डाउन वाली सिस्टम आप खुद ही तय कर लेंगे। 20 डेज मूविंग एवरेज आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस बोल दीजिए। अगर इसमें कुछ भी पूछना है तो एक बार नीचे पूछ लीजिए। निफ्टी तो आप ही साइड पे ही है, अभी निफ्टी 50 अप साइड पे है। इसमें किसको भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर आगे इसको थोड़ा और फर्दर लेके चलते हैं, जिससे अपनी जो ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी है वो कंफर्म हो जाए। एक बार यस लिख दीजिए अगर समझ में आया कि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे 1 आवर की कैंडल पे जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक डाउन साइड नहीं आएगा। पहली चीज। प्रशांत कुमार द्विवेदी जी यस, धीरज सिंगारिया जी यस, ठीक है जी यस बोला, मोटा मोटी मेरे को लगता है समझ में आ गया। अब आप एक चीज और कंफर्म करिए, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन देता हूं आपको। यहां पे अब 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, ठीक है। AI, व्हाट इज AI? मिथुन घोष जी, AI तो नॉर्मल है। हाउ टू ड्रॉ ब्लैक लाइन, महेंद्र जी पूछ रहे। ये ब्लैक लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज। हाँ, और भी कुछ बताना है? ये तो नॉर्मल है। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लगा लेनी है, ठीक है। इसको कंफर्म करना है आपको डेली चार्ट पे जाके, ठीक है। डेली चार्ट पे भी देखिए आप, ये जब तक अप साइड पे है तो निफ्टी अप साइड पे। अब इसमें क्या करना है आपको, 30 मिनट्स के कैंडल पे ये जो एक्सपोनेंशियल वाली 5 डेज वाली जहां पे ओवरटेक करके ब्लैक लाइन को यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है ऊपर की साइड पे, अप साइड पे, रेड वाली अप साइड पे एक्सपोनेंशियल 5 डेज वाली क्योंकि वो थोड़ा और पास है, और 20 डेज वाली ये मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको एक बाय करके चलना है। जैसे 15,245 पे आज की डेट में इस लेवल पे बाय होना चाहिए था, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे यानी कि 50 पॉइंट्स आपको निफ्टी में मिल जाते, और अगर ऑप्शन में देखें तो 15 पॉइंट मिल जाते। भाई मैंने अभी तो शायद राहुल जी आपसे बात हुई थी मेरे से, ठीक है। अब ये वाली बात आपने कंफर्म कर ली। जो लोग पूछ रहे थे क्या क्या निफ्टी अप जाएगी डाउन साइड जाएगी, मेरे ख्याल से इतना तो कंफर्म हो गया होगा। लेकिन आज के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अननेसेसरी कल अगर कल की बात करें कि जिन लोगों ने पुट ली होगी, कितने लोग डूबे होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन कंफर्म डूबे होंगे। मैंने एक पुट की कॉल जरूर दी थी, लेकिन वो एग्जिट प्रॉफिट में करवा दिया था, क्योंकि एक ये जैसी हल्की सी रेड कैंडल बनी थी तो मैंने कहा था इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं पता कितने दो डाउन साइड पे बैठे होंगे, क्योंकि आवरली चार्ट पे आप देखो 20 डेज के नीचे आया ही नहीं, ठीक है। अगर पीछे की साइड पे लेके चले 12 मई के आसपास की, देखो जैसे जैसे निफ्टी नीचे रही 15,000, ये क्या लेवल था 14,800 के आसपास, नीचे कंफर्म नीचे रही। ऊपर आई तो ये देखिए 5 डेज वाली एक्सपोनेंशियल वाली भी और मूविंग एवरेज को कट करके निकली तो निफ्टी अप साइड रही। आंख बंद करके यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इतनी सी सिंपल सी बात सोच लेंगे, ध्यान में रख लेंगे तो आपको एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा।
ठीक है, जैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं निफ्टी अपसाइड पे एक मूवमेंट दे रही है, देगी ही। एक्सपोनेंशियल से भी ऊपर चल रही है, मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रही है, और मूविंग एवरेज की लाइन एक अपसाइड का ट्रेंड बना रही है, तो अपसाइड तो जानी ही है पहली चीज। अनलेस नीचे आके 15,230 से नीचे क्लोज नहीं देगी, तब तक आपका ये जो निफ्टी है नीचे नहीं आएगी। अब लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कि पता नहीं कि एक पुट बाय कर लेंगे उसमें। आप एक बात सोचिए, एक पुट बाय अगर आप करते हैं, कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। आपने 5 मिनट की भी एनालिसिस नहीं करी और पुट बाय करके बैठ गए, क्या फायदा हुआ उसमें? उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान ही होगा कंफर्म। कि आपको आवरली चार्ट पे उसको कंफर्म करना है। इंट्राडे में 30 मिनट के चार्ट पे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 15,220 पे इस लाइन में दोनों ने कट किया आपस में और ऊपर की तरफ भाग गई, ठीक है। अब लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रह जाएंगे, वो जो ऊपर ही भागती रहेगी, ठीक है, कि यहां से आके नीचे आएगा, यहां से आके नहीं आएगा नीचे। अगर आपको लग रहा है तो आप पुट लेके देख लो, फिर लॉस का स्क्रीनशॉट भेज देना या बोल देना कि आज तो मेरे को लॉस हो गया। आने का रीजन ही नहीं है। स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम दिख रहा है, मूविंग एवरेज उसको कंफर्म कर रहा है, तो नीचे कैसे आएगा? ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज आपको कंफर्म हुई। डिश टीवी एनालिसिस, अभी एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो रही है ऑप्शंस के ऊपर। अब बात कर रहे हैं कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे। अब ऑप्शन के ऊपर चल रहे हैं अपन, निफ्टी के ही ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। आज इसको कंफर्म करते हैं कि ऑप्शन में अपने को लॉस होता है तो क्यों होता है, आज इसको कंफर्म कर देते हैं, मे भी लॉस ना हो, ठीक है। अब ऑप्शन लगाएंगे, जैसे निफ्टी चल रही है 15,308, तो अपन इन द मनी का लेके चलेंगे, यानी कि 15,200 का आज हमने लगा लिया कॉल ऑप्शन, ठीक है। 15,200 का कॉल ऑप्शन लगा लिया। 30 मिनट के चार्ट पे देखें, ये एक आपको वीवैप और लगा लेना है इसमें। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वीवैप है, ये ब्लैक कलर की लाइन मूविंग एवरेज है, और ये 5 डेज वाली एक्सपोनेंशियल है। अब आपको देखना ऑप्शन में कैसे ट्रेड करेंगे। सपोज करो इस लाइन पे आज जो था 100 पे ट्रेड कर रहा था कॉल ऑप्शन, इस वाले पॉइंट पे 100 था, 15,200 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 100 डेज के ये 100 रुपीज पे जो ट्रेड कर रहा था, मूविंग एवरेज भी नीचे है, एक्सपोनेंशियल भी अपसाइड है, और वीवैप उसको सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और एक है 5 डेज का एक्सपोनेंशियल। तो एक आप यहां पे कॉल ऑप्शन ले सकते थे। अगर इसको और कंफर्म करना है तो 1 आवर की कैंडल पे जाके आप कंफर्म कर लेना, तो आपको ये कभी किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर इसमें हम क्या बाय करें, क्या सेल करें। सीईपी का आपका सारा चक्कर ही खत्म हो गया। वी वेब से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तब तक इसको ट्रेल करते जाइए अप साइड में जितना भी जा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा, और जो कि अभी उनका प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा, और वो चीज़ इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके मैंने कंफर्म कर दिया कि अब एक अपसाइड की मूवमेंट ही जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, ठीक है। अभी निफ्टी की बात हो रही है, तो एक बार ये ऑप्शंस वाला फंडा समझ में आ गया तो एक बार करिए इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस वाला। अगर आपको कोई नई चीज़ लगी हुई है इसमें लगाओ कि ये वाली चीज़ पूछनी है या कैसे इसमें डिसाइड करना है, तो एक बार फटाफट पूछ लीजिए। ऑप्शंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने बता दिया वी वेब से ऊपर ऑप्शन चल रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ऑप्शन चल रहा है, और 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ऑप्शन चल रहा है। तो हम उस पॉइंट पे आके बाय कर लेंगे, और वी वेब से नीचे यानी कि 1-2 रुपए का ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो कि 100-150 रुपए एक लॉट के ऊपर आता है। तो ईजिली यहाँ पे आपको 10, 15, 20 पॉइंट मिल जाएंगे। समझ में आया तो प्लीज यस बोलिए ताकि आगे चल सकें। ऑप्शंस वाला पॉइंट समझ में आया तो प्लीज यस बोलिए ताकि आगे चल सके। सब वॉच कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। होता क्या है, दोबारा निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी 50, ठीक है। अब ये देखिए सतीश चंद्र जी, यस, इतना तो आप समझ गए कि एटलीस्ट किसी भी स्टॉक में इसको टेस्ट कर लीजिए। आज के बाद एक कसम खा लेना, हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के, ठीक है। अगर जिनको पैसे देने का शौक है, जिसको मार्केट में पैसे देना है, वो भर भर के पैसे दीजिए। इट्स बेटर कि घर में पैसे दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। कोई ये तो बोल देगा भगवान आपका भला करे, लेकिन 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आप बाय नहीं करेंगे, और 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो सेल नहीं करेंगे।
इतनी कसम खा लीजिए, जीवन आसान हो जाएगा ट्रेडिंग से। लॉस भूल जाएंगे, लॉस मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट 100% होगा। सुधीर नो, वट नो, ठीक है। अगर आप अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग किसी भी शेयर पे कर सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी टेस्टिंग करें एक बारी। 20 डेज मूविंग एवरेज और 5 डेज की SMA की टेस्टिंग करनी है तो प्लीज़ एक बार बताइए, किसी भी स्टॉक पे टेस्ट कर लीजिए इसको। मेरा चैलेंज है, अगर ये गलत हुआ तो ट्रेडिंग बंद कर दूंगा आज ही। कि नीचे जाके ऊपर आया हो, फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आइए एक बार इसको टेस्ट करें। कोई सा भी स्टॉक बोलिए, अब स्टॉक पे टेस्ट करते हैं इसे। अब टेस्टिंग की बारी है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या सही कह रहा हूँ। जब तक बैक टेस्टिंग नहीं होती कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई सा भी स्टॉक बोलिए, किसी भी स्टॉक का नाम बोलिए। इन्फी पे टेस्ट प्लीज़, प्रदीप जी का आया, इन्फी पे टेस्ट प्लीज़, ठीक है। इन्फी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, कितनी ऊपर भागा हुआ है ये। अब भगवान भी चाहे ना नीचे आ जाए, वो नीचे नहीं आ सकता इन्फी आज। रीज़न है सर, मैंने 1500 बटा पर वो होके अभी 60+ चल रहा है, एक्सपायरी डेट क्या है? अभी 60 में एग्जिट नहीं करना, अभी तो बताए कि अपसाइड है, ठीक है। इन्फी में अगर टेस्ट करें, इन्फी पे टेस्ट कर लेते हैं प्रदीप जी। ये तो आंख बंद करके कोई भी इसको बाय के लिए बोल सकता है इन्फी को, ठीक है। तो इन्फी में तो ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यहाँ कल भी नीचे आया लेकिन क्लोज नहीं दिया उसने। 1 आवर की कैंडल पे जब तक क्लोज ना दे, 1 आवर की कैंडल पे क्लोज ना दे, यानी कि 1360 के नीचे, 55 के नीचे क्लोज ना दे, तब तक एक बाई साइड रखी है इन्फोसिस में। अब बैंक निफ्टी में इसको टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में भी काम करता है कि नहीं। इसका नाम है निफ्टी बैंक, ठीक है। एटलीस्ट आज के बाद तो आप कोई लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। 1 आवर की कैंडल पे देखिए, 5 डेज की SMA के ऊपर रेड वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज का उसके ऊपर ही है 1 आवर के कैंडल पे। कल भी आप देखिए, डाउन साइड आने के बाद भी उसने क्लोज नहीं दिया है, ठीक है, डॉट पे दिया है। अब बात करें, इसको और टेस्ट करते हैं। 1 डे की कैंडल पे चलते हैं, 1 डे की कैंडल पे चलते हैं, देखिए कितना ऊपर चल रहा है, ठीक है। 34,500 इस 5 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के हिसाब से था, यहाँ पे बाइंग लेवल था, लेकिन 20 डेज मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट कर। अब थोड़ा पीछे चले बैंक निफ्टी के। अब एक चीज़ देखिए, जब अभी बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आया था, ये देखिए निफ्टी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है ना बैंक निफ्टी, और एक्सपोनेंशियल 5 डेज SMA के भी नीचे है। तो जम के सेल करिए, पुट खरीदिए, कॉल शॉर्ट करिए, जो कर रहे हैं करिए। अब यहाँ लोग लगाते रह जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ठोकते जाएंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज आप बोलते हैं लीडिंग है, लैगिंग है, इस सब बकवास में मत पड़िए। आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी में आपको 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जो है, निफ्टी बैंक का चार्ट लगा रखा है मैंने, 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगर इतना ही कर लेंगे ना, कभी किसी स्टॉक में कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ जी कि कुछ इसमें से फ़ायदा हुआ, तो एक बारी यस लिख दीजिए कि हाँ भाई, ताकि समझ में आ गया कि एटलीस्ट ये वाली गलती नहीं करेंगे आज के बाद ज़िंदगी में कभी। कौन सी वाली? प्रकाश जी वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू सर, नमस्कार। अब इतना तो आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। अब देखो महेंद्र, नाउ सी योर पी बाय, अभी बताया सर मैंने, अभी 5 मिनट पहले बताया है। आप अपनी एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। कोई कॉल पुट आपको नहीं बता सकता, इस दुनिया में नहीं बता सकता। होता तो वो खुद ही कर लेते। वो देख सकते हैं, एक आपको डायरेक्शन बता सकते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बता सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपसाइड आ जाएगी या अभी डाउन साइड चल रही है, ये बता सकते हैं। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी बता दिया। अब ये फिर बेकार की है, अननेसेसरी ये एडवर्टीजमेंट आ रही है इस पे। राज देसाई जी, कुछ फ़ायदा है इस एडवर्टीजमेंट का इधर इस पे? अगर डिलीवरी में शेयर खरीद तो क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी को आप ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि ऑपरेटर है ना, तो कभी ये बात मत मानना। आपको पता है निफ्टी का वॉल्यूम कितना होता है? जो एक बार कोई भी मुंह उठा के बोल देता है कि भाई ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, कौन है ऑपरेटर?
है। निफ्टी का वॉल्यूम पता है कितना होता है? फालतू की बातें करवा लो, ऑपरेटर ने उठा दिया, ऑपरेटर ने क्लोज कर दिया। निफ्टी का एक बार वॉल्यूम देख लो और देख लो जरा किसी में दम है कि कोई उसे उठाओ डाउन कर सकता है। सेंड अस योर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा निशांत ट्रेडर के नाम से है। आप चाहें तो एक बार ही जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, निशांत ट्रेडर के नाम से मेरा चैनल है। अब आप देखिए निफ्टी अपसाइड चल रही है, आपको लगता है कि ये नीचे आने वाली है? नीचे आना होगा ना इसको, अगर आवरली चार्ट पे अगर आना होगा इसको नीचे, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, ठीक है, तो इसको 15,230 से नीचे क्लोज देना होगा निफ्टी को। 15,230 से नीचे, 220 से नीचे या 15,200 से नीचे क्लोज देना होगा, तब एक डाउनसाइड मूवमेंट बनेगी। निशांत रीडर नहीं सर, निशांत ट्रेडर। मनीष शर्मा जी, NISHANT। कैन वी से दैट ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के बड़े चहीते लोग हैं, उसमें क्या है ना, थ्रिल मिलता है इतना ज़्यादा कि कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी की बात करते हैं सर, निफ्टी बैंक निकाल लेते हैं। इतना थ्रिल मिलता है लोगों को, मतलब जब तक मेरे को लगता है 1-2 ट्रेड में उनको मज़ा सा ना आए ना, तो मज़ा नहीं आता। सर ब्रेकआउट का लेवल है इसका प्रकाश जी, सर ब्रेकआउट का लेवल है 35,100। अगर आप TRADER, निशांत ट्रेडर, NISHANT TRADER। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, आज बैंक निफ्टी को 34,700 से नीचे क्लोज होना पड़ेगा डाउनसाइड के लिए, वरना अपसाइड रहेगी। सिंपल है, यहां देख लो, अपसाइड पे चल रही है, अपसाइड पे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब यहाँ कितने लोग मरे होंगे ना, कोई अंदाजा नहीं है इसका। कितने लोग की ठुकाई करी होगी ये रेड कैंडल पे, कितने लोग मर गए होंगे ना अगले दिन, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। कितने पैसे डूबे होंगे, कितना घर, कितनी टेंशन हुई होगी, रात में नींद नहीं आई होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। रिलायंस की बारी आई है, रिलायंस की बारी आई है। हर्षित टकरार जी ने पूछा, सर मुझे कैपिटल लगाना है। सर कैपिटल बिल्कुल लगाइए, बेसिक सीख लीजिए, ठीक है। अंतर्यामी मत बनिए मार्केट के अंदर। ये भाव चल रहा है बैंक निफ्टी का 34,794 भाव चल रहा है, ये सबसे बड़ा है आज की डेट में। बोलते हैं ना भाव भगवान है, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, बात खत्म। इससे नीचे आएगा तो बोलो तेरे को बेच दूंगा। अगर 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आएगा बैंक निफ्टी गया तो इसको बेच दूंगा। मुंह से बोलो बैंक निफ्टी को कि नीचे आएगी तो बेच दूंगा, ऊपर ही रहेगी तो तेरे को खरीदे रखूंगा। आप समझे मेरे पॉइंट को, समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी बात करते करते 50-60 पॉइंट गिर गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, वनडे के अंदर आजकल में आना होगा तो नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी। पहले 5 डेज SMA के नीचे आएगी, फिर 20 डेज के नीचे आएगी, फिर डाउनसाइड मूवमेंट बनाएगी, ठीक है। तब तक हम इसको 1 आवर के कैंडल पे ही रख के चलते हैं, 1 आवर के कैंडल पे, ठीक है। प्लीज ओपन चार्ट ऑफ निफ्टी 50। मनीष शर्मा जी, सर अभी बैंक निफ्टी की बात हो रही थी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ब्रेकआउट एज सच नहीं आया है। HDFC जब तक नहीं चलेगा ब्रेकआउट नहीं आएगा, पहली चीज, ठीक है। सर आप निफ्टी कल अप रहेंगे, ये देखिए जी। सर ये कैसा क्वेश्चन है, निफ्टी अप रहेगी या डाउन? अभी तो बात हुई है कि जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगी अपसाइड रहेगी। नीचे आके क्लोज कर गई तो उसको डेज कैंडल पे जाके कंफर्म करेंगे, फिर डाउन साइड है। सिंपल सी बात है, सवाल ही गलत है ये कि अप रहेगी या डाउन। भाव चल रहा है, सबसे बड़ा है वो, उसको बोलो कि अब जैसे निफ्टी है ये नीचे भी आ गई ना, आन दो नीचे, तो आन दो, वेट करो। ऐसे टाइम पे नीचे आने का वेट करो कि नीचे खरीदूंगा तुझे, ठीक है। ऐसे टाइम पे वेट करो, नीचे खरीदेंगे। जैसे निफ्टी चल रहा है, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ किसी को भी? एक बंदे का भला हो गया ना तो लाइव का आज लाइव आना सक्सेस हो जाएगा। रीजन बीइंग कुछ भी चल रहा है, निफ्टी दोबारा 14,000 पे आ जाएगी, 12,000 पे आ जाएगी। कुछ लोग तो 12 मतलब इतने नीचे की लेके बैठे हुए हैं, 14,000 के पुट, 14,500 के पुट, 14,600 के पुट लेके बैठे हुए हैं। और आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, 1 से 2 लॉट में करिए, फिर आगे 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 बढ़ाते जाइए उसे। डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस दो भाई, ठीक है।
मैं पंडित नहीं हूँ, मूवमेंट देख के बता दूंगा क्या चल रहा है। और मूवमेंट देखना तो मैं आपको भी सिखा ही रहा हूँ कि 20 डेज की लाइन ये रही, 5 डेज SMA की ये रही, इस पे कर लो, सिंपल है। अगर इसको मंथली पे जाके कंफर्म करें, ठीक है, इस पॉइंट पे आया था, नहीं आ रहा नीचे, देखो कितना नीचे है। हालांकि एवरेज करने आएगा, निफ्टी अपने आप को एवरेज करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी। जब करेगी तब देखेंगे, हम भी कर देंगे उसको नीचे की साइड पे एवरेज। प्रकाश जी क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल की बात आ रही है। ICICI प्रू ये रहा ICICI प्रूडेंशियल, यही है सर। अब ये देखिए ये क्या चल रहा है इसमें, ये क्या खोल लिया मैंने, ICICI प्रूडेंशियल। सर एक बार नाम ठीक से बताइए। हाँ, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है। अब आप सर ये चीज़ देखिए, करेक्ट सर, क्या आज निफ्टी शेयर ले लो सर, कैसी बातें कर रहे हो। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आके इसने नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब सोचे होंगे यहाँ सपोर्ट लगा दिया होगा लोगों ने। ICICI प्रूडेंशियल के अंदर, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट है, इसने लोगों ने सपोर्ट लगा दिया होगा, वो और गिर गया नीचे, ठीक है। फिर यहाँ सेल करा होगा तो वो ऊपर भाग गया। आप मूविंग एवरेज देख लीजिए ना, 20 डेज की, नीचे की साइड पे बना रहा है तो नीचे रहेगा, सिंपल है। डे वाले चार्ट पे जाके इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ये नीचे की साइड पे ही है, अभी डाउन साइड है। ICICI प्रूडेंशियल में सेल चल रहा है। ज़्यादा पैसे हैं तो घर में दे दो माँ बाप को, ठीक है, बीवी को दे दो, भाई को दे दो, दान दे दो, दुआ लग जाएगी। अगर नहीं है, देने में मज़ा आता है, मार्केट को देने में मज़ा आता है, तो ढंग से दो। ये अभी घुसेगा ना और नीचे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। 20 डेज की मूविंग एवरेज लाइफ में एक चीज़ याद रखना, आधा जीवन सुधर जाएगा ट्रेडिंग का। और ये नहीं करोगे ना, मेरा चैलेंज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रहो और इसमें कोई भी ट्रेड करके इसमें प्रॉफिट कमा के दिखा दे, मेरा ओपन चैलेंज है। आधे से ज़्यादा तो होंगे, 5 साल फुल टाइम ट्रेडर बोलने वाले, लॉस कितना करते हैं वो उनको भी पता है, ठीक है। ये झोंके देगा, निफ्टी 50 आपको झोंके देगी, लेकिन आपको 20 डेज SMA और 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बचा लेगी। कृपया करके इसमें कुछ भी उंगली ना करें, आपका जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। ये खुजली होती है कि सुबह पहले ट्रेड देखेंगे नहीं, सबसे पहले खुलते ही एक बाय हो जाएगा ऑप्शन। अरे भाई देख तो लो मूवमेंट किस साइड की आ रही है, क्या पता नीचे की साइड पे आ जाए, मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे ब्रेक ना करे और आपको बाय करने को मिल जाए लो पे, ठीक है। सब सुनेंगे लेकिन करेगा कोई नहीं, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन अगर एक भी बंदा इस चीज़ को समझ गया ना कि मूविंग एवरेज के नीचे मैं बाय नहीं करूंगा और मूविंग एवरेज के ऊपर सेल नहीं करूंगा और कंफर्म करूंगा 5 डेज की SMA पे, सुधर गया, सब कुछ सुधर गया। आप सफल हो गए ट्रेडिंग के अंदर। उसी दिन ही किसी भी स्टॉक पे कर लीजिए, किसी भी स्टॉक पे इसको टेस्ट कर लीजिए, आपको लॉस नहीं दे सकता। किसी को कुछ भी पूछना है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन पे भी मैंने बोल दिया है, ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे 15,200 का अभी ऑप्शन चल रहा था, ठीक है, 122 पे अभी नीचे आया था, 106 पे आया था। इसको 30 मिनट चार्ट पे करते हैं, इंट्राडे करेंगे हम, 30 मिनट चार्ट पे इंट्राडे करेंगे, 30 मिनट चार्ट पे। यस कर दीजिए अगर समझ में आया है तो, ठीक है। इंट्राडे करेंगे हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू बोल दीजिए, बुरा लगा तो बुरा बोल दीजिए, जैसा भी लगा एक बारी मेरे को बता दीजिए कि लगा कैसे, कि आगे के लिए मैं प्रिपेयर करके रहूं कि भाई मेरे से ये गलती हो गई। अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 15,200 का, ठीक है।
अभी अपसाइड बात करते करते ही अपसाइड होगा। आप इसमें ये लगा के रखिए ना 105 का स्टॉप लॉस, इसको कंफर्म करिए। यहाँ पे निफ्टी 50 पे जाइए, निफ्टी 50 का चार्ट लगाइए यहाँ पे, निफ्टी 50, ठीक है। यही चीज अगर मूविंग एवरेज आप 10,000 के ट्रेडिंग सेमिनार में दे दोगे ना, उसमें आपको इतना अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग सेमिनार में पैसे देते हुए आपको लंच भी करा देंगे, आपको बातें भी करवा देंगे, तालियां बजवा देंगे, नोट्स दे देंगे, फालतू फंड की बहुत सारी चीजें कर देंगे। करना वही है एट द एंड। होता तो ऐसा कोई भी हो जाता। मोदी जी क्यों बोलते पकौड़े बेचो, सबको बोल देते वो 10-10, 12-12 हज़ार वाले सेमिनार ज्वाइन कर लो। नहीं होता ना, नहीं होता, होगा भी नहीं। एंड SMA स्टैंड फॉर सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं कैमरा रोटेट कर लूं अगर आप चाहो तो, ये पूरा व्यू दिखेगा इसका। मैं कैमरा रोटेट कर सकता हूं क्या, ऐसे करके, ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार कंफर्म करिए, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके? आवाज आ रही है? सर इसको कुछ नहीं पता, ये शोएब जी आ गए। अच्छा, और ये इसको कुछ नहीं पता, कैसी कैसी, अच्छा ठीक है, मोटा मोटी। ये शोएब जी फिर आप देख क्यों रहे हैं? आपको मेरे को कुछ नहीं पता तो अगर आप मेरे को एक स्टॉक बता दीजिए। शोएब जी आपको मेरा चैलेंज है कि आप एक भी स्टॉक बता दीजिए जो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया हो और उसने लोगों को प्रॉफिट दिया हो। नाउ इज फाइन, चलो थैंक यू। अब बात कर रहे हैं, अब स्टॉक बोलते जाइए फटाफट। बुरा कन्वर जी, अच्छा बुरा लगा उनको। MMT किसका नहीं बताया हमने? डिश टीवी का नहीं बताया। अच्छा जी सर, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। डिश टीवी देख लेते हैं। 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सर इसको इसको वो क्या कहते हैं, इंट्राडे में बाय कर सकते हैं आप। और मैं बता देता हूँ आपको, आवरली चार्ट पे डाउन साइड कन्फर्म करते हैं इसको, डे कैंडल पे कन्फर्म करते हैं डिश टीवी, ठीक है। अपसाइड मूवमेंट है सर इसकी, वीकली मंथली सब जगह कंफर्म कर लेते हैं इसको। देखिए नीचे आया ही नहीं। आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू जाना है, आपको इसको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए अपना 12 रुपए का। इंट्राडे करना है, इंट्राडे अगर आपको करना है इस पे डिश टीवी पे, तो इंट्राडे में आप अपना स्टॉप लॉस रखिए 15 रुपये 90 पैसे, दबा के बाय करती जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा नीचे आके करेक्शन ले लेगा, कोशिश करिए कि नीचे मिल जाए, 15 रुपये के आसपास ही मिल जाए, 16 रुपये में मिल जाए, 17 रुपये, 1 रुपये ऊपर चल रहा है। अब ठीक लगा सर, आपको बुरा लग गया था? आई थिंक अब ठीक है। अगर आपने मार्केट आपकी तरफ रहा है तो हमें पुट लेनी चाहिए या कॉल लेनी चाहिए? मार्केट अप साइड में है गोपाल जी, तो आप कॉल ही लेंगे ना। अपोलो टायर, टाटा मोटर्स, जमुना ऑटो, ठीक है। अब बात करते हैं, टाटा मोटर सबका फेवरेट है, टाटा मोटर। टाटा मोटर पे चलते हैं, टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर पे आप देखिए 30 मिनट पे नीचे आया, 316 पे आया। सब बोलेंगे यस, हिंद को ऊपर, सब पे बात कर लेंगे भाई, सब पे बात कर लेंगे। अब टाटा मोटर को यहाँ आके कंफर्म करेंगे 1 आवर की कैंडल पे, नहीं आया अभी, 315 के नीचे क्लोज देगा तब सेल करेंगे, अभी सेल नहीं करेंगे टाटा मोटर पे, ठीक है। और कंफर्म करेंगे तो डेली कैंडल पे कर लेंगे इसको, ठीक है। 309 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, पोजीशन इसको लेके चलना है तो, ठीक है। अब टाटा मोटर पे आराम से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर ये देखो, जब जब नीचे आया है, कौन से लेवल पे आया, 312 पे भी आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद 314 पे आया, फिर 319 पे चला गया। अब ये नीचे आता रहेगा तब तक जब तक नीचे क्लोज ना दे, 314 315 पे क्लोज ना दे, तब तक सेल मत करिए। तब तक या तो उसको होल्ड कर लीजिए या तो 309 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ठीक है। VK कुमार, MMTC की बात तो हुई है मेरे ख्याल से, अभी MMTC की बात हुई है मेरी अभी। हाँ बताया तो था सर, 55 रुपए का स्टॉप लॉस,
ये देखिए ऊपर ही चल रहा है, उससे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो हम सेल करने की सोचेंगे नहीं, सोचेंगे ये नीचे 56 57 में मिल जाए तो बाय कर लेंगे, कंफर्म करेंगे इसको जाके। एमएमटीसी बढ़िया है सर, बढ़िया शेयर है, आप इसको पोजिशनली है वैसे भी जैसे मर्जी चाहो लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज नहीं देगा जब तक 58 57 के नीचे, हम जाएंगे ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को होल्ड करके रखेंगे तब तक। उसके बाद क्या है, सचिन वर्मा, हिंद कॉपर। अब हिंद कॉपर देखते हैं, हिंद कॉपर देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हिंद कॉपर के अंदर, ये देखिए अब यहाँ लगाएंगे लोग सपोर्ट, फालतू का सपोर्ट लगाएंगे जब दिख रहा है 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। कोशिश करेंगे यहाँ बाय हो जाए, अरे क्यों बाय हो जाए, इसको डे पे जाके कंफर्म करेंगे नीचे आया है कि नहीं आया, ठीक है सर। डाउनसाइड मूवमेंट की तैयारी में है हिंद कॉपर, हिंद कॉपर डाउनसाइड मूवमेंट की तैयारी में है सर। आवरली कैंडल पे 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जब तक 172 73 पे ऊपर आके क्लोज नहीं देगा तब तक दिक्कत है इसमें। हिंद कॉपर क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है सर। फिर बात हो गई निफ्टी 50 ऑप्शंस की, सबकी बात कर ली। निफ्टी देख लेते हैं सर क्या चल रही है। ठीक है, बढ़िया चल रही है निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में आप अगर देखेंगे ना, निफ्टी अच्छी चल रही है, निफ्टी क्लियर कट चल रही है। 20 डेज के जब तक नीचे नहीं आएगी, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक हम बुलिश रहेंगे, ठीक है सर। कैसा लगा ये वाला सेशन एक बार ही बताइए, बाकी कोई इशू नहीं है। आपको अगर कनेक्ट होना है तो मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिख रहा है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर लोगों को देखना है 9599362533। SBI लाइफ राहुल आर प्रभु सर, SBI लाइफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बाय दिया तो है, SBI लाइफ का बाय दिया है मैंने, ठीक है। 15,200 का पुट, ये देखो, ठीक है सर। बताइए ये वाला सेशन कैसा लगा, आपको बात करनी है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी फिर चला जाए एक बारी। आपको कैसा लगा एक बारी बताइए, ये वाला सेशन कैसा लगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बात करी, आपको कैसा लगा। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, PTC। सर व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, अभी ज़्यादा देर लाइव नहीं रह सकते, मार्केट ओपन है। थैंक यू फॉर योर कमेंट, आई एम लॉन्ग इन SBI, थैंक यू, बढ़िया। VK कुमार जी बढ़िया, प्लीज़ रिप्लाई सर। राहुल रवि जी मेरा नंबर ले लीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं वहाँ रिप्लाई करता हूँ। पर्सनल मैसेज ना तो व्हाट्सएप पे ठीक लगते हैं, सब लोग बेकार में फिर परेशान होंगे। आस्था सिंह ने बोला बेस्ट, आस्था सिंह मेरी वाइफ हैं, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, ठीक है। प्रकाश जी ने बोला है थैंक यू सर। स्वप्निल बैंक निफ्टी, हर्षित ठकरा जी थैंक यू सर। हो गया PTC सर, PTC क्या है ये सर, जाते चलो सर PTC पे बात कर लेते हैं। सिंपल है सर, इसमें कुछ नहीं करना, डाउन साइड ही है सर, आवरली कैंडल पे डाउन साइड है, देखो ना यहाँ से नीचे चल रहा है 96 से, अब खरीदे जा रहे होंगे यहाँ लोग सपोर्ट लगा के, जितने खरीदते जाएंगे उतना घुसते जाएंगे। इसको आवरली चार्ट पे जाके, डे चार्ट पे जाके कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है सर। 87 के नीचे जब तक नहीं होगा एक अपसाइड मूवमेंट ही है, लेकिन एज ऑफ नाउ एक डाउन साइड दे सकता है ये, ठीक है सर। राहुल रवि प्लीज शो मी योर नंबर। अच्छा नंबर शो नहीं हो रहा, नंबर मेरा कैसे शो होगा, निफ्टी पे शो होगा ना, निफ्टी 50 पे लगाया था, निफ्टी 50, ठीक है सर। ये रहा मेरा नंबर मेरा देखना है किसी को तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
ठीक है सर, चला जाए। याद रखना 5 डेज SMA, 20 डेज की मूविंग एवरेज। चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद, आपकी लाइफ थोड़ी सी ट्रेडिंग लाइफ तो आसान हो ही जाएगी। बाय बाय, फिनिश करते हैं, थैंक यू।